एमपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी है। लिस्ट में 162 नेताओं को प्रदेश कार्य समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। वहीं 218 नेताओं को, जिसमें पूर्व सांसद, पूर्व विधायक समेत दूसरे पदाधिकारी को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति में 28 स्थायी आमंत्रित सदस्य शामिल हुए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल हैं। भोपाल में फ्लाइट हाईजैक करने की धमकी दिए जाने के मामले में एटीएस ने शाहजहांपुर से संदिग्ध को पकड़ा है। मंगलवार शाम 5 बजे एक शख्स ने भोपाल एयरपोर्ट पर फोन लगाकर फ्लाइट को हाईजैक कर पाकिस्तान ले जाने की धमकी दी थी। इसके तुरंत बाद भोपाल और इंदौर एयरपोर्ट पर अलर्ट कर दिया गया था। इंदौर एयरपोर्ट पर चेकिंग के बाद फ्लाइट को कर्नाटक के लिए रवाना कर दिया गया। उधर मोबाइल नंबर की जांच के दौरान पुलिस को उसकी लोकेशन शाहजहांपुर मिली है। इसकी जानकारी शाहजहांपुर पुलिस को दे दी गई। सिलगेर में चल रहा आंदोलन आज खत्म हो सकता है। पुलिस कैंप हटाने और गोलीकांड में मारे गए लोगों के न्याय की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। इस दौरान कई दौर की बातचीत हुई। आंदोलनकारियों का प्रतिनिधिमंडल सोनी सोरी के नेतृत्व में कलेक्टर, एसपी और डीआईजी से मिला। करीब 2 घंटे की बातचीत के बाद प्रतिनिधिमंडल घटनास्थल लौट गया, जहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी और गुडवाना समन्वय समिति के अध्यक्ष तेलम परैया ने ग्रामीणों से बात की है। उसके बाद ग्रामीणों ने आज आंदोलन समाप्त करने की बात कही। सिलगेर की घटना को लेकर कल जन संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम के सामने ग्रामीणों की तकलीफ और पुलिस कार्रवाई को लेकर अपनी बात रखी। सीएम के साथ मुलाकात में मानवाधिकार कार्यकर्ता बेला भाटिया, छत्तीसगढ़ बचाव आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला, छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराथे सहित स्पेशल डीजी अशोक जुनेजा भी मौजूद हैं। सीएम भूपेश बघेल आज बलौदा बाजार जिले में 295 करोड़ रुपए की लागत से 1172 कार्य और महासमुंद जिले के 270 करोड़ रुपए की लागत के 258 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम भूपेश बघेल कई सड़कों के निर्माण कार्य की सौगात देने के साथ ही मनोहर दास वैष्णव उत्कृष्ट विद्यालय भवन, जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए जाने वाले रेट्रोफिटिंग के 24 कार्य का शुभारंभ भी करेंगे। निजी अस्पतालों के लिए देश में उपलब्ध सभी वैक्सीन की कीमतें तय हैं। कोविशील्ड 780 रुपए, कोवैक्सीन 1410 रुपए और स्पुतनिक भी 1145 रुपए में मिलेगी। जबलपुर का स्वास्थ्य महकमा एक ऐसे अस्पताल की खोज में है जिसने सीरम इंस्टीट्यूट में 10,000 कोविशील्ड वैक्सीन का ऑर्डर दे रखा है। 25 मई को सीरम इंस्टीट्यूट में मध्य प्रदेश की 6 निजी अस्पतालों ने कोविशील्ड का ऑर्डर दिया था, जिसमें भोपाल और ग्वालियर और जबलपुर के एक हॉस्पिटल का नाम था और इंदौर के 3। जबलपुर में अस्पताल के कोल्ड स्टोरेज क्षमता की जांच के लिए भोपाल में जबलपुर के स्वास्थ्य महकमे को इस अस्पताल के संबंध में जानकारी जुटाने का आदेश आया, लेकिन इस नाम का शहर में कोई हॉस्पिटल नहीं। केंद्र की ओर से सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में लाखों युवाओं के सामने संशय की स्थिति बन गई है, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए राज्य के सीजी टीका ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। छत्तीसगढ़ में 21 जून के बाद जब वैक्सीनेशन को लेकर स्थितियां बदलेंगी और केंद्र राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगा, तब इस बात की संभावना ज्यादा है कि टीके के लिए 18+ आयु वर्ग के कोविन ऐप पर दोबारा रजिस्ट्रेशन होंगे। राज्य सरकार की ओर से 18+ को फलाह की व्यवस्था में सीएम भूपेश बघेल की तस्वीर लगी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे में तब जबकि केंद्र मुफ्त वैक्सीन देगा और कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा तो प्रधानमंत्री की तस्वीर लगानी होगी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1102 नए मरीज आए सामने। जशपुर में 81, बस्तर में 74, सूरजपुर में 68 नए केस मिले। 24 घंटे में 2307 मरीज ठीक हुए। एमपी में 24 घंटे में कोरोना के 535 नए मरीज आए सामने। इंदौर में 179, भोपाल में 124, जबलपुर में 46 नए केस। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.7% हो गया है। 24 घंटे में 1376 नए मरीज ठीक हुए हैं। 36 मरीजों की मौत हो गई है। भोपाल में आज टीका लगाओ बाजार खुलवाओ अभियान के तहत व्यापारी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाएंगे, जिसके बाद कल दुकानें खोली जाएंगी। जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने व्यापारिक संगठनों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें तय किया गया था कि आज सभी व्यापारी अपने कर्मचारियों को टीका लगवाएंगे। इसके लिए कैंप आयोजित किए जा सकते हैं, जिसके बाद कल यानी गुरुवार से दुकानें खोली जाएंगी।
भोपाल जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को कोरोना का टीका लग चुका है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा है कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सभी कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि व्यापारियों की बाजार खोलने की मांग को देखते हुए सभी दुकानदार और उनमें काम करने वाले लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। एमपी सरकार ने कोरोना काल के मद्देनजर प्रॉपर्टी टैक्स, पानी के बिल और नगरीय निकायों के प्रॉपर्टी के किराए में बड़ी राहत दी है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के ऐलान के बाद नगरीय विकास और आवास विभाग ने आदेश जारी किए। नए आदेश के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स में 50,000 रुपए तक की बकायेदारी के मामले में सरचार्ज पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अगर बकाया 50,000 से 1 लाख रुपए तक का है तो आधा सरचार्ज ही लिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के गरीब परिवारों को एक बड़ी राहत दी है। उन्होंने जुलाई से नवंबर तक का चावल फ्री देने की घोषणा की है। प्रदेश के सभी बीपीएल राशन कार्ड धारकों को जुलाई से नवंबर तक 5 महीने का चावल फ्री दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी सभी राशन कार्ड धारकों को पीएम गरीब कल्याण योजना के बराबर अतिरिक्त चावल देने की भी घोषणा की है। सीएम की इस घोषणा से प्रदेश के 67,90,987 राशन कार्ड के 2,51,46,424 सदस्य लाभान्वित होंगे। भोपाल के इंडस्ट्रियल एरिया में देर रात भीषण आग लग गई और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में आग लगी थी। सूचना पर फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। यूपी के कानपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। बस और टेम्पो की टक्कर हुई। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। प्रधानमंत्री ने जताया दुख। रतलाम में देर रात मामूली विवाद पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। पिता की मौत और पुत्र गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रीवा में एक मामूली विवाद ने 65 साल के बुजुर्ग की जान ले ली। बुजुर्ग दुकान के सामने कुल्फी का ठेला लगाता था, जिसका दुकानदार ने विरोध किया। देखते देखते दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष शुरू हो गया और लाठियों से पीट कर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बड़वानी में 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता ने शहर के कोतवाली थाने में अपने पति की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में आरोपी फरार है। महिला का आरोप है कि उसका पति उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। इंदौर में प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। महिला के पास से 3 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। महिला पिछले 2 सालों से मायके में रह रही थी। सुसाइड नोट में महिला ने अपनी बेटी को हक दिलाने की बात कही। कोरिया जिले के जनकपुर में शादी का झांसा देकर 8 साल से युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने खुद की शादीशुदा होने की बात भी छिपाई थी और नाम बदलकर उससे मुलाकात की। मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी के पद पर पदस्थ था और उसके 2 बच्चे भी। बड़वानी के सेंधवा में लोग कोवैक्सीन की दूसरी डोज के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन्हें डोज नहीं मिल पा रही है। सेंधवा में पिछले महीने 5 सेक्शन में भी करीब 500 लोगों को कोवैक्सीन का पहला डोज लगा था। बीएमओ सेंधवा ने लोगों को बेवजह परेशान न होने की बात कही। कोरपा में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांजे की तस्करी करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने 2 क्विंटल 70 किलो गांजे की खेप बरामद की। कोरबा पुलिस ने मामले में 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों ढेकुड़ नाला के पास सब्जी की बोरी में गांजा लेकर आए थे और इसे खपाने की कोशिश कर रहे थे। उज्जैन में कई नाबालिग लूटपाट जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने 19 आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें से ज्यादातर नाबालिग हैं और सोशल साइट पर सक्रिय रहते हैं। ये लोग डराते धमकाते हैं और लूटपाट करते हैं। पुलिस ने साबर सेल की मदद से इन्हें धर दबोचा। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि महिला मित्र को लेकर मृतक का आरोपी सोनू विश्वकर्मा से विवाद हुआ था, जिसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोनू ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। गरियाबंद में पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी के खुद को मंत्रालय का अफसर बताकर ये ठग 3 जिलों के करीब 30 बेरोजगारों को चूना लगा चुका है। रायगढ़ में फिल्मी अंदाज में बस चालक को किडनैप कर मारपीट करने के मामले में 7 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अजीत टोपो ने अपने 6 साथियों के साथ बस ड्राइवर को जशपुर से किडनैप किया था।
जबलपुर में पुलिस ने एटीएम की लूट की कोशिश करने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सीसीटीवी के आधार पर हुई। घटना से पहले भी आरोपी बैंक की दीवार तोड़कर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकामयाब रहे। बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड के पास दुकान पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते देखते दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज करवा ली है, जांच जारी है। बेमेतरा में पिछले 5 महीनों से लोगों को मीठा पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो खारे पानी पर ही निर्भर हैं। शिवनाथ नदी के आमोर घाट से मीठे पानी की सप्लाई होती है, लेकिन पिछले कई महीने से पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, जिसे पूरा नहीं किया गया है। बेमेतरा में 28,000 की आबादी के लिए पानी की सप्लाई बाधित होने से लोगों में आक्रोश है। वहीं पर एसडीओ जल्दी काम को पूरा करके पानी की सप्लाई फिर से बहाल करने की बात कर रहे हैं। नीमच में आपराधिक मामलों में जब्त वाहन विभाग की लापरवाही के कारण थानों में पड़े कबाड़ में तब्दील हो गए, लेकिन विभाग की तरफ से इनकी नीलामी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला का कहना है कि पिछले 1 साल से सभी कोरोना में व्यस्त थे। टीकमगढ़ जिले में टीकाकरण की रफ्तार कम हो गई है। लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने नहीं पहुंच रहे हैं। टीकाकरण अधिकारियों का कहना है कि लोगों में भ्रम की स्थिति बनी है। लोगों में यह अफवाह फैल गया है कि वैक्सीनेशन से उनकी मौत हो सकती है। आगरमालवा में 4 जून से आशा उषा और उषा सहयोगी कार्यकर्ता वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सुसनेर में रैली निकालकर विधायक राणा विक्रम सिंह के घर पहुंची और जोरदार नारेबाजी की है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर सीएम के नाम का ज्ञापन भी सौंपा है। रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की। 12वीं की परीक्षाओं पर रोक लगाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने आंसर शीट जमा करने वाली जगह पर भीड़ इकट्ठा होने की चिंता व्यक्त की। रायपुर में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि अगर रोक नहीं लगाई गई तो संक्रमण बढ़ सकता है। बीजेपी युवा मोर्चा के डेलीगेशन में प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू समेत कई नेता मौजूद रहे। रायपुर में शिक्षक अभ्यर्थियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाद सिंह टेकाम से मुलाकात की और जल्दी नियुक्ति को लेकर उन्हें ज्ञापन दिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने शिक्षक अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि स्कूल खुलने और कोरोना से हालात सामान्य होने पर उन्हें नियुक्ति मिल जाएगी। रायगढ़ जिला औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जिला रोजगार विभाग के असफल साबित हो रहा है। जिले में 150 से ज्यादा उद्योग हैं, बावजूद इसके 3 साल में रोजगार विभाग सिर्फ 1671 लोगों को नौकरी दिला पाया है। रायगढ़ में स्थानीय युवाओं ने दूसरे राज्यों के युवाओं को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है, जबकि सरकार का आदेश है कि स्थानीय युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। वहीं मामले में अधिकारियों का कहना है कि समय समय पर प्लेसमेंट कैंप लगाकर युवाओं को रोजगार दिलाया जा रहा है। बड़वानी के धनोरा गांव में लवारिस हालत में नवजात मिलने का मामला सामने आया है। बच्ची को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची महज 1 या 2 दिन की बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। खंडवा के 2 युवाओं ने मास्क लगाने और वैक्सीनेशन को लेकर प्रेरित करने वाला एक ऐप बनाया है, जो युवाओं के बीच खूब पॉपुलर हो रहा है। सागर जोशी और सौम्या जैन ने लॉकडाउन में इस ऐप को डेवलप किया है, जिसका नाम वैक्सीन फॉर लाइफ दिया गया है। वैक्सीन फॉर लाइफ ऐप को मोबाइल या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल कर जब सेल्फी ली जाती है तो एक वर्चुअल मास्क सामने आ जाता है और फोटो में दिखाई देता है। साथ ही वैक्सीन लगवाने के लिए भी प्रेरित करता है। इंदौर के राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ने सैनिटाइजेशन के लिए आधुनिक डिवाइस तैयार किया है। नील भस्मी नाम की इस डिवाइस में अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इस डिवाइस से एयरपोर्ट और अस्पताल परिसर को आसानी से सैनिटाइज किया जा सकता है। आज से पूरा उत्तर प्रदेश अनलॉक। लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर में भी कोरोना कर्फ्यू में छूट मिली। सिर्फ वीकेंड और नाइट कर्फ्यू बरकरार रहेगा। कोरोना के कम होते मामलों के बाद ही बड़ा फैसला। दक्षिण पश्चिम मानसून के आज मुंबई पहुंचने की संभावना। मौसम विभाग का अनुमान, प्री मानसून बारिश से मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव। हरियाणा के रोहतक में राज्य स्तरीय बॉक्सर रह चुके कामेश की हत्या 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े को सुलझाने के क्रम में जान गई। आरोपी अभी तक फरार है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले अधिकारी। कहा, बंगाल हिंसा पर हुई बात। जुलाई में शुरू हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सत्र से पहले कर्मचारी और सदस्यों को वैक्सीन का काम कम से कम 1 डोज लगवा लेनी चाहिए।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन पर चर्चा हो सकती है। उत्तराखंड एसटीएफ ने बैंक खातों के जरिए की जा रही बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया है। मुख्य आरोपी नोएडा से गिरफ्तार, अब तक करोड़ों रुपए की कर चुका था ठगी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को एक शख्स ने मारा थप्पड़। उत्तर पूर्वी फ्रांस के ग्रामीण इलाकों के दौरे पर थे राष्ट्रपति। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देश की जीडीपी 2021-22 में 8.3% बढ़ेगी। वर्ल्ड बैंक ने जारी किया अनुमान। कोरोना की दूसरी लहर का रहेगा असर। ऑक्सीमीटर, कंसंट्रेटर, अन्य कोरोना राहत सामग्री पर और कम होगा जीएसटी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने की है ये सिफारिश। डिजिटल स्पेस में टाटा ग्रुप का एक बड़ा कदम। क्योरफिट में 550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी टाटा डिजिटल। ई कॉमर्स में मजबूती मिलेगी। भारत के स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री ने मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंटरनेशनल गोल के मामले में अर्जेंटीनी स्ट्राइकर के आगे निकले हैं। महानतम फुटबॉलर पेले के केवल 3 गोल पीछे।